यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा विजन है इसका टेस्ट है, यहाँ पर ये जो क्लास टेस्ट रहेगा, जैसे कि अभी क्लास टेस्ट हम लोग कर रहे थे दृष्टि का मेंटरशिप का, तो वैसे ही आपका जो विजन का मेंटरशिप यहाँ पर क्लास है उसका यहाँ पर पहला टेस्ट होगा। ठीक है, विजन मेंटरशिप का पहला टेस्ट है और इसमें भी आपका क्लास टेस्ट के 20 क्वेश्चन होंगे। राइट, इसमें आपका टॉपिक क्या है, देखो टॉपिक में आपका जो हमारा थंबनेल उसमें भी दिखा चुका हूँ और यहाँ पे भी टॉपिक आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा जो वर्ड है हिंदी का जो वर्ड होते हैं वो यहाँ पर इसमें मैच नहीं कर रहा, बल्कि आपको मैं समझा देता हूँ। संविधान देखो हमारा हो जाएगा संविधान के जो प्रकार होंगे। ठीक है, संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक जो हमारी सर्वोच्चता होगी वो, भारतीय संविधान की संघीय जो हमारी परिष्कृतता होगी वो। ठीक है, और भारतीय संघवाद की यहाँ पर विशिष्ट जो विशेषताएं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसमें टॉपिक में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं टॉपिक को अपने जो हमारे क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, इनमें से भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है। देखो यहाँ से जो शक्ति को हमारी जो पृथक्करण है, राइट, शक्ति का जो पृथक्करण होता है इसके सिद्धांत के आधार पर उसके ढांचे के भाग शेष 3 हमारे होते हैं। उसमें 3 जैसे आपका भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं का भाग होता है। कौन कौन सा? एक तो आपका हो जाएगा यहाँ से स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तीसरा आपका यहाँ हो जाएगा लिखित संविधान। ये सब क्या हमारी भारतीय जो संघीय प्रणाली है इसकी विशेषताएं मानी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बताया कि संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है और इससे यहाँ पर 3 ही होंगी, तो 1 2 3 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दूसरा, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है संघीय संविधान जो है संविधान संशोधन के लिए कठोर प्रक्रियाएं क्या प्रदान करता है। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नई समीक्षा अमेरिकी संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है, ये भी हमारे क्या स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने जो डेली टारगेट वहाँ पे इस टाइप का दिया था मैंने कि अमेरिकी जो संविधान है वहाँ से क्या लिया गया है ना। सुबह आज टारगेट में मैंने आज या कल में दिया हुआ था, तो आपको वहाँ से पढ़ना अगर ये किया होता तो आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता। ठीक है, तीसरा, भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वैध जांच नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है कि यहाँ पर नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसको सभी मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है, सभी को यहाँ पर नहीं की, तो हमारे भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, तीसरा नंबर है निम्नलिखित कथन पर विचार करना, संसदीय लोकतंत्र और प्रशासनिक कानून, मूल अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं में से कौन सी नहीं है। देखो भारतीय हमारा इसमें जो विकल्प आपका 2 है, राइट, 2 केवल है प्रशासनिक कानून। राइट, ये हमारा इसके अतिरिक्त सभी भारतीय संविधान की जो यहाँ पर विशेषताएं होंगी। ठीक है, हमारा प्रशासनिक कानून यहाँ पर जो संविधान की जो विशेषताएं हैं ये आपका नहीं माना जाए। बाकी आपका संसदीय लोकतंत्र, मूल अधिकार और शक्तियों का पृथक्करण ये आपका 3 होंगे, तो 1 3 और 4 यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 4 यहाँ पर दिया नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा आपका, पूछे कौन सा नहीं है। ठीक है, सही होता तो 1 3 4 होता, लेकिन पूछे कौन सा गलत है, तो हमारा गलत कौन सा, केवल 2 बी। चौथा नंबर देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो रहा था कि यहाँ पे सही हम लोगों ने निकाला और नहीं यहाँ पर लिखा था कि नहीं कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय विशेषताएं हैं। ठीक है, संघीय विशेषता पूछ रहा कौन सी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन सी होंगी। देखो एक तो हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, दोहरी शासन व्यवस्था, और यहाँ से हो जाएगा आपका जो लिखित संविधान है ये हमारी क्या संघीय विशेषताएं होती हैं। संघीय विशेषताओं में दोहरी शासन व्यवस्था और लिखित संविधान जो आपका होगा ये, और शक्तियों का पृथक्करण आदि यहाँ पर शामिल होगा। शक्तियों का पृथक्करण मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एकात्मक विशेषताओं में लिखित संविधान और एकल नागरिकता हमारी जो है एकीकृत नागरिकता यहाँ पर जो न्यायपालिका है यहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 1 और 4 यहाँ से सिर्फ करेक्ट आंसर होगा, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघीय विशेषताएं आप यहाँ से टॉपिक पढ़ लोगे, मैंने आपको टॉपिक भी बताया। राइट, 5वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय राज्य की गैर संघीय प्रकृति को रेखांकित करते हैं। जो गैर संघीय हमारी प्रकृति होती है उनको रेखांकित करते हैं कौन। तो देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये क्या होगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ से गलत होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, गलत होगा। और दूसरा देखो पहले यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये गलत क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो भारतीय राजनीति है, ठीक है, उसकी गैर संघीय प्रकृति का अर्थ है कि शक्तियों के कार्यों को जो वितरण होते हैं वो केंद्र और राज्य को झुकाव होता है या राज्यों के हितों को समानता होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के साथ जो राज्य की विधानसभाएं वो भी भाग लेती हैं, इसलिए क्या संघीय यहाँ पे विशेषता होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा पूछा है, दूसरा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा के उनका प्रतिनिधित्व, सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा बोला है
संविधान के संशोधन में लचीलापन, ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा भारतीय राज्य की जो गैर संघीय जो प्रकृति है उसको रेखांकित करता है। ठीक है, गैर संघीय पूछ रहा है, आपको याद रखना है। संघीय में हमारा राष्ट्रपति का चुनाव आ जाता है। ठीक है, आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हमारा गैर संघीय में आएगा। और उच्च न्यायालयों के नए जो न्यायाधीश हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति याद रखना है आपको, ये भी हमारा क्या गैर संघीय जो प्रकृति के होंगे यहाँ पे इसमें माने जाएंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो अब NGSC जो हमारे नेशनल जो राष्ट्रीय जो न्यायिक जो नियुक्ति आयोग होते हैं उनकी तरह की जाएगी। राइट, इसमें से राज्यों का जो कोई प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं होगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल का मत NGSC पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए हमारा ये भी गैर संघीय विशेषता होता है। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। और सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ, ये भी हमारा ऐसे गैर संघीय, क्यों? क्योंकि सूचियों का निर्माण जो हमारे सूचियों के निर्माण के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के कार्यों का विवरण एक संघीय विशेषता होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी में आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 5। ठीक है, छठवां आपका नहीं होगा क्योंकि सातवीं अनुसूची जो होगी इसमें हमारा संघीय जो प्रकृति की यहाँ पर बात की जाती है। पहला संघीय और छठवां आपका यहाँ पर संघीय जो विशेषता उसकी प्रकृति को बता रहा है। ठीक है, 1 और 6, 2, 3, 4, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, विवाद निपटान तंत्र और राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, इनमें से बोला कितने हैं जो आधुनिक प्रतिनिधि मूलक जो हमारे लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आवश्यक विशेषताएं होती हैं। ठीक है, देखो जो हमारे प्रतिनिधि जो मूलक हैं जो लोकतंत्र की आवश्यक विशेषताएं हैं ये 3 तो आपकी होंगी। ठीक है, उसके बाद और जो है एक तो आपका निःशुल्क और निष्पक्ष चुनाव, ये भी आपका इसमें शामिल होगा। ठीक है, लिख सकते हो आप और एक्स्ट्रा। नागरिकों की समानता, ये भी हो सकती है। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी आपका हो सकता है। तो 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया वो भी आप यहाँ पर और लिख सकते हो। ठीक है, डी हमारे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सातवां नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी नेता को प्रत्यक्ष रूप से विधायी शाखा से चुना जाता है। ठीक है, सातवें का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सही बोला, क्योंकि इन दोनों प्रणाली के बीच में मुख्य अंतर ये है कि जो हमारी संसदीय प्रणाली के है ये कार्यकारी नेता प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर विधायी शाखा से चुने जाते हैं। ठीक है, आगे विधायिका और कार्यपालिका के मतों में भिन्नता की स्थिति में राष्ट्रपति प्रणाली के अंतर्गत इसे विधि का निर्माण करना सरल होता है। देखो यहाँ पर सेकंड वाला गलत है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली में विधि निर्माण करना बहुत कठिन है, यहाँ पर सरल नहीं होता है। राइट, विशेषकर क्या है उस स्थिति में जबकि राष्ट्रपति जब उस दृष्टिकोण में विधायी निकाय से भिन्न हो तब। तो यहाँ पर एक सेकंड गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए। 8वां नंबर, ऐसे 8वां प्रश्न है, इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी। एक तो देखो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका क्या होगा, ये बोल रहा है केंद्र और राज्यों द्वारा लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करने हेतु संसाधन की यहाँ पर आपूर्ति करना। ठीक है, ये क्या होगा, संघीय प्रणाली की विशेषता है। ठीक है, दूसरा होगा यहाँ से संघ और राज्यों के मध्य किसी भी विवाद के विषय पर मध्यस्थता करने के लिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय है ना, मध्यस्थता करने के आ जाएंगे उच्चतम न्यायालय के लिए, तो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको दे सकता था उच्चतम न्यायालय भी दे सकता था, सॉरी उच्चतम न्यायालय होगा लेकिन आपको यहाँ पर उच्च न्यायालय दे सकता था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उच्चतम का सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय होगा हाई कोर्ट। तो यहाँ पर उच्चतम लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको उच्च देता तो यहाँ पर हाई कोर्ट हो जाता। राइट, तो हमारे दोनों सही हैं। तीसरा, सभी शक्तियाँ केंद्रीय विधानमंडल में निहित होना। राइट, ये हमारा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो तीसरा हमारा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एकात्मक प्रणाली के अंदर सभी शक्तियाँ केंद्रीय विधायिका में निहित होती है, ना कि यहाँ पर विधानमंडल। तो गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 to A। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संघवाद को मजबूत बनाते हैं। भारतीय संघवाद को इनमें से मजबूत कौन बनाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका एक तो लिखित संविधान, दूसरा आपको यहाँ से बनाएगा कौन, संविधान की अनम्यता। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे क्या हो जाएंगे, जो भारतीय संघवाद है इसको मजबूत बनाते हैं। ठीक है, संघीय हमारी जो सरकार होती है उसकी विशेषताओं थी कि दोहरी जो शासन व्यवस्था होती है उस वजह से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार को लेकर। ठीक है, तो और इन दोनों सरकार के मध्य जो शक्ति का विभाजन होता है ना, और संविधान की सर्वोच्चता होती है। ये लिखित संविधान, अनम्य संविधान और स्वतंत्र संविधान के यहाँ पर जो होती है, और द्वितीय जो हमारी संसदीय जो प्रणाली होती है उसके विधि के शासन को संघवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मजबूत बनाने के लिए सिर्फ आपका 2 होंगे, लिखित संविधान और आपका संविधान की अनम्यता। 9वें का हो जाएगा सी नंबर, 2 और 3। 10वां नंबर देखते हैं, एक बारी टॉपिक आप पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संसद की सर्वोच्चता को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एक तो आपका हो जाएगा संविधान की लिखित जो प्रकृति होती है, ये संविधान के यहाँ पर संघीय जो यहाँ पर क्या बोला है, संघीय प्रणाली। ठीक है, तीसरा
तीसरा आपका हो जाए न्यायिक समीक्षा तंत्र। चौथा यहाँ से गलत होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन मौलिक अधिकार यहाँ पर इसमें या मूल अधिकार शामिल होंगे। ठीक है, 10वें का हमारा क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 1, 2, 3 और 5। राइट, तो क्या होगा, देखो राज्य के जो नीति निर्देशक हमारे सिद्धांत हैं, ये जिनको कानून को नीतियाँ का निर्माण करने के लिए ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, डीपीएसपी हमारे जो होते हैं ये प्रकृति में न्यायोचित नहीं होते हैं। ठीक है, इस वजह से हमारे गलत हो जाएगा यहाँ पर। राइट, और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, इसलिए क्या संसद की जो सर्वोच्चता होती है इसको प्रतिबंधित नहीं करती है ना। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा गलत हो जाएगा, बाकी आपके सभी करेक्ट हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय विशेषताएं हैं? सरकार की संघीय विशेषताएं में से कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लिखित संविधान। ठीक है, अखिल भारतीय जो हमारी सेवाएं, इस एकीकृत न्यायपालिका का एकल जो हमारी नागरिकता है, हमारे संघवाद की एकात्मक विशेषताएं होती है, जबकि लिखित संविधान एक संघीय विशेषता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के दोनों राज्य और जो हमारे केंद्र हैं इनको अपनी शक्ति शासन की भूमिकाओं के यहाँ पर बल प्रदान करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारी संघीय विशेषताएं हैं लिखित संविधान की। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशालता का कारण नहीं है? ठीक है, विशालता का कारण नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देश की विशाल जनसंख्या की आवश्यकता को की पूर्ति करने हेतु। ये हमारी क्या है, ये जो भारतीय संविधान की विशालता का कारण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है इसकी विशालता भारतीय जनसंख्या का कोई संबंध इसमें नहीं होता है। ठीक है, बल्कि हमारे संविधान का उद्देश्य होता है कि स्वतंत्रता और समानता जो बंधुत्व है उसके आदर्श के माध्यम से भाषा, जाति और धर्म की विविधता के यहाँ पर रक्षा करना। यह भी महसूस किया जाता है कि यहाँ पर जो नवजात हमारे लोकतंत्र है उसको सुचारू रूप से संचालन खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, जब तक कि क्या है जो संविधान है उन चीज़ों को विस्तृत रूप से सम्मिलित नहीं कर देता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 12 का सी। 13 नंबर देखते हैं, डायसी विधि के अनुसार शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय संविधान में आत्मसात यहाँ पर किया गया? इसको करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का सी 1, 2। कौन सा? एक तो स्वेच्छाचार यहाँ पर जो शक्ति का भाव और सामान्य कानूनों की समझ के सभी वर्गों की समान अधीनता। ठीक है, तो हमारा 13 का क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान जो संवैधानिक योजना है इससे पहले और दूसरे तत्व में आत्मसात किया गया था, जबकि तीसरा यहाँ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भारत का संविधान है व्यक्तिगत आधार को यहाँ पर स्रोत बनाता है। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 यहाँ से इसके करेक्ट आंसर होंगे। तीसरा 13 हो गया। 14 नंबर देखते हैं 14, संविधानवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त बताता है? इसको लिखे। देखो, संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसका अर्थ होता है कि सरकार कानून के आधारभूत निकाय को अपने अधिकार यहाँ पर प्राप्त करना। ठीक है, और विधिक रूप से उसी के द्वारा यहाँ पर उसकी जो शक्तियाँ हैं वो सीमित होती हैं। इसका लिखित या अलिखित संविधान में यहाँ पर किसी देश के यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका कोई संबंध इसमें नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का, इसके हिसाब से आपको बताना है। तो आंसर हमारा 14 का यहाँ पर सी स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा। ठीक है, 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ये निर्धारित करती हैं कि भारतीय संविधान संघीय है? कौन सी विशेषताएं निर्धारित करती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, इनमें से निर्धारित करती है ये केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का वितरण है ये निर्धारित करती है कि हमारी जो विशेषताएं होंगी ये भारतीय संघीय होंगी या नहीं। ठीक है, तो हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। संविधान देश का आधारभूत कानून है और देश के सभी कानूनों को संविधान की संगत होना चाहिए। राइट, तो क्या होगा 16 नंबर में? दोनों बातें हमारी एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर संविधान है देश का हमारा आधारभूत कानून होगा और देश के सभी कानूनों को भारत के संविधान में यहाँ पर संगत होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमारा 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर, संविधान जो हमारा है भारतीय संविधान उसको जीवन दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। इस संदर्भ में जीवन शब्द का अर्थ क्या है ये बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। तो जीवन शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर जो समय के साथ यहाँ पर विकसित होना, जीवंत। ठीक है, जीवन शब्द से वही पूछ सकता था कि जीवंत होना जो हमारा आगे की ओर विकसित मतलब बढ़ना। ठीक है, तो ये भी अपना करेक्ट हो जाता। यहाँ पे बोला समय के साथ विकसित होना, तभी हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा 17 का सी। राइट, 18 देखते हैं। 18 ने लोकतंत्र सरकार का एक स्वरूप है जिसमें शासकों द्वारा लोगों को निर्वाचित किया जाता है। क्या ये करेक्ट होगा? पहला हाँ एकदम करेक्ट है। दूसरा, चुनाव को निःशुल्क और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जाता है। राइट, जहां वर्तमान सत्ताधारी दल को हटाने का अवसर प्राप्त होता है, ये भी हमारा करेक्ट है ना। तीसरा क्या हुआ? तीसरा होगा यहाँ से प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक मत होता है और प्रत्येक मत एक मूल है, ये भी मूल होगा, ये भी हमारा करेक्ट है। सरकार शासन के संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा यहाँ पर निर्धारित सीमाओं के भीतर यहाँ पर होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। चारों बातें हमारे जो लोकतंत्र सरकार है उसके बारे में एकदम करेक्ट है। 18 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं। राजनीति के संघीय रूप के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। संघ और राज्य सरकारें दोनों ही अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करती हैं। राइट, क्या हो जाएगा? पहले यहाँ से करेक्ट है।
दूसरा, राज्य सरकारें संघ के अधीनस्थ होती हैं, एकदम गलत है। राज्य सरकार संघ के अधीनस्थ यहाँ पर नहीं मानी जाएंगी, यार नहीं होती है। तीसरा, राज्य सरकारें केवल नीति और जो नीति का कार्यान्वयन कर सकती हैं, वह कानून नहीं बना सकती हैं, ऐसा गलत है। वे कानून बना सकती है और नीति का कुछ यहाँ पर कार्यान्वयन करेंगे, तो हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत है। आंसर सिर्फ हमारा पहला यहाँ से करेक्ट होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर 19 का। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। संघीय स्वरूप के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। संविधान केंद्र और राज्य दोनों पर बाध्यकारी है। संविधान जो होता है केंद्र और राज्य दोनों पर क्या बाध्यकारी होता है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दोनों को बात हमारे माननी पड़ेगी, मतलब इस पर बाध्यकारी रहेगा। राज्य संविधान के संशोधन में भाग नहीं ले सकता, ऐसा गलत है। पहला बोला है कि बाध्यकारी, तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि भाग नहीं लेगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो 20 रहेगा इसका करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 का ए नंबर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो जहाँ पर 20 क्वेश्चन थे पॉलिटिक है, मैंने आपको टॉपिक बताए कौन से टॉपिक यहाँ पर थे, है ना, टॉपिक भी संख्या मैंने आपको बता दिया ऊपर कौन कौन टॉपिक है, और यहाँ पे आपको जो थंबनेल बाहर होगा वहाँ पे आपको टॉपिक भी दिख जाएंगे कौन से टॉपिक पे आपके 20 क्वेश्चन होंगे, है ना, कभी 30 क्वेश्चन आएंगे, कभी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर क्लास में जो टेस्ट होते हैं उसको आपको मैं पहले जो थंबनेल रहेगा उसमें आपको सिलेबस दिखा दूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के आप यहाँ पर पहले पढ़ भी सकते हो, ये करने के बाद भी अपना सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। और ठीक है, बाकी जो यहाँ पे चल रहा है डेली का टारगेट, वहाँ से भी आप यहाँ पे अपना कवर कर सकते हो। डेली टारगेट में भी आपको पॉलिटी का, इकोनॉमिक का और हिस्ट्री सब टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और यहाँ पर टेलीग्राम लिंक भी देता हूँ, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।